सोचें आपने 17 साल तक एक ही कंपनी में काम किया। आपकी सैलरी से कुछ पैसा हर महीने पीएफ में जाता रहा और जब आपने फाइनली विड्रॉ करना चाहा तो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। यही हुआ था दुबई बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर दीपक भट्टर के साथ, जिन्होंने 17 साल तक एक इंडियन कंपनी में काम किया। फिर 2022 में जब वो एंटरप्रेन्योर बने, अपना पीएफ विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट फाइल की, पर उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रीजन सर्विस हिस्ट्री इनकम्प्लीट। उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, रिटर्न एक्सप्लेनेशन दिया, ग्रीवियंस फाइल किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और जब हर ऑप्शन फेल हो गया तब उन्होंने ट्राई की आरटीआई और सिर्फ 10 दिन के अंदर पैसा उनके अकाउंट में आ गया। और दीपक भट्टर ही नहीं, ऐसे हजारों लोग जिनका पीएफ में क्लेम डिले या रिजेक्ट होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, डेट मिसमैच, स्लो ग्रीवियंस रिड्रेसल और डॉक्यूमेंटेशन जैसे रीजंस की वजह से। लेकिन 2025 में ईपीएफओ ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का फैसला लिया है। सिंपल प्रोफाइल अपडेट, ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर, डिजिटल जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम और ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर हाई सैलरी पेंशन प्रोसेस जैसे स्टेप्स के साथ। यानी अब आपको अपना पैसा पाने के लिए किसी कंसल्टेंसी सर्विस या जुगाड़ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ फाइनली ये सभी चेंजेस कर रहा है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं ईपीएफओ के 6 बिगेस्ट रिफॉर्म्स 2025 में और कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं इजीली और बिना टेंशन लिए। सबसे पहले मेजर चेंज है प्रोफाइल अपडेट का प्रोसेस, जो अब पेपरलेस और डॉक्यूमेंट फ्री बन गया है। अगर आपका यूएएन आधार से लिंक्ड है तो आप इजीली अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी जैसी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। पहले आपको ये चेंजेस करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे और एम्प्लॉयर अप्रूवल भी लेना पड़ता था। लेकिन 2025 में अगर आपका यूएएन आधार से लिंक्ड है तो अब आप ये सब चेंजेस बिना किसी डॉक्यूमेंट के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूएएन अक्टूबर 1, 2017 से पहले का बना है तो कुछ केसेस में एम्प्लॉयर अप्रूवल लग सकता है। बट ओवरऑल ये स्टेप्स सेल्फ सर्विस और डिजिटल एम्पावरमेंट की तरफ बड़ा कदम है। दूसरा चेंज है ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर प्रोसेस। पहले जॉब चेंज करने के बाद पीएफ ट्रांसफर करवाना मतलब फॉर्म भरना और हफ्तों तक वेट करना। लेकिन जनवरी 15, 2025 से ईपीएफओ ने इस प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर हो जाता है बिना ओल्ड एम्प्लॉयर या न्यू एम्प्लॉयर की अप्रूवल के। बस कंडीशन ये है कि आपका यूएएन दोनों जॉब्स में सेम हो और आधार से लिंक्ड हो। ये चेंजेस स्पेशली हेल्पफुल हैं उन लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं। तीसरा चेंज है डिजिटल जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस। जॉइंट डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जब आपको ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में कोई मिसमैच करेक्ट करना होता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एटसेट्रा। पहले इसके लिए आपको फॉर्म प्रिंट करके एम्प्लॉयर के थ्रू ईपीएफओ ऑफिस में भेजना पड़ता था, जिससे प्रोसेस स्लो और कंफ्यूजिंग होता था। लेकिन जनवरी 16, 2025 से अगर आपका यूएएन आधार से लिंक्ड है तो आप ऑनलाइन ही जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूएएन क्रिएट ही नहीं हुआ है, आधार लिंक्ड नहीं है या मेंबर एक्सपायर्ड है, तब आपको फिजिकल फॉर्म देना ही पड़ेगा। ये डिजिटल स्टेप ग्रीवियंस रिड्रेसल को फास्टर, ट्रैकेबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। चौथा चेंज है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट। पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ का एक और बड़ा रिलीफ है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ये सिस्टम जनवरी 1, 2025 से लॉन्च हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब पेंशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू। पहले अगर आपका पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर किसी और रीजनल ईपीएफओ ऑफिस से जनरेट हुआ था और आप रीलोकेट कर चुके हो तो आपको पीपीओ ट्रांसफर करवाना पड़ता था और इसमें डिले होता था। लेकिन अब ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। हर पीपीओ अब यूएएन से कंपल्सरीली लिंक्ड होगा और पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी इजीली सबमिट कर सकते हैं। इसका सीधा फायदा पेंशनर्स को टाइमली पेमेंट और कम पेमेंट के फॉर्म में मिलता है। पांचवा चेंज है क्लियर और ट्रांसपेरेंट हाई सैलरी पेंशन प्रोसेस। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर उनकी सैलरी ईपीएफओ की प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो क्या वो हायर पेंशन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। ईपीएफओ ने अब इस प्रोसेस को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी हाई सैलरी पर पेंशन मिले तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन पे करना होगा। साथ ही आपको कंसेंट फॉर्म भरना होगा और एम्प्लॉयर के थ्रू डिक्लेयर करना होगा।
यहाँ ये भी इंश्योर किया गया है कि जो कंपनीज प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट रन करती हैं उनको भी ये रूल्स फॉलो करने होंगे एज पर ईपीएफओ ट्रस्ट गाइडलाइन। और आउटस्टैंडिंग ड्यूज का पेमेंट एंड रिकवरी का भी एक यूनिफॉर्म मेथड इंप्लीमेंट किया गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और प्रोसेस ऑडिट फ्रेंडली हो जाता है। और सिक्स्थ रिफॉर्म है 5 लाख तक का एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट लिमिट। ईपीएफओ ने जून 2025 में ये बड़ा रिफॉर्म अनाउंस किया है जो सैलरीड लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब ईपीएफ मेंबर्स एडवांस विड्रॉ के लिए 5 लाख तक का क्लेम ऑटो सेटलमेंट मोड में कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। ऑटो सेटलमेंट का मतलब है कि अगर आपने 5 लाख तक का क्लेम रेज किया है तो आपको किसी ईपीएफओ ऑफिसर के मैनुअल अप्रूवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका क्लेम ऑटोमेटिकली 3 वर्किंग डेज के अंदर प्रोसेस हो जाएगा और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एज पर डेटा फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 2.5 महीने में ही 75 लाख से ज्यादा क्लेम्स ऑटो सेटलमेंट के थ्रू सेटल किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, हायर एजुकेशन, शादी विवाह, घर की परचेज या कंस्ट्रक्शन या नेचुरल कैलामिटी रिलीफ के अंडर। इन सभी कैटेगरीज में अगर आपका क्लेम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो वो अब ऑटो मोड में पे हो जाएगा। आप अपना ईपीएफ अकाउंट ईपीएफओ वेबसाइट या उमंग ऐप से एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मल्टी यूटिलिटी ऐप है जिसमें आपको 200 से भी ज्यादा सरकारी सर्विसेज मिलती हैं, इंक्लूडिंग ईपीएफओ सर्विसेज। ये ऐप स्पेशली बनाया गया है ताकि आपको हर बार वेबसाइट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। उमंग ऐप से आप ईपीएफ पासबुक देख सकते हैं जिससे आप रियल टाइम बैलेंस चेक कर सकते हैं, विड्रॉल क्लेम रेज कर सकते हैं, क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं, पीपीओ डाउनलोड और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीवियंस रजिस्टर और अपनी कंप्लेंट को इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पर क्या चेंजेस ला सकते हैं और एम्प्लॉयज़ की लाइफ कितनी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ईपीएफओ के ये नए रिफॉर्म्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या आपने खुद इनमें से किसी का बेनिफिट लिया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिए। आपका एक्सपीरियंस किसी और व्यूअर के लिए गाइड बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े टॉपिक्स पर क्लियर और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.